नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कमोडिटी और कौन सी नॉन एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आने वाला सप्ताह कैसा रह सकता है, ये जो सप्ताह है अभी चालू सप्ताह वो कैसा रहा है और जानकारों की उस पर क्या राय है, जानकार क्या बता रहे हैं कि किस कमोडिटी में निवेश करना है, किस में रुक कर चलना है, किस कमोडिटी में कितनी उठापटक देखने को मिल सकती है, ये सभी जानने की कोशिश करेंगे। जान लेते हैं कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है, ये जानेंगे। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे कैसा सीड की, तो कैसा सीड का मार्च वायदा आज 4422 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4416 के स्तर पर मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसा सीड के अंदर आज सुबह के कारोबारी सत्र में कोई ज्यादा उठापटक देखने को नहीं मिली है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का मार्च वायदा आज 4622 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4615 के स्तर पर मामूली बढ़त के साथ 6 रुपए की मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का मार्च वायदा आज 2300 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2300 के स्तर पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं से बात करें अगर धनिये की, तो धनिये का अप्रैल वायदा आज 6480 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6500 के स्तर पर मामूली सी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का मार्च वायदा आज 6309 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6315 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का जो बाजार है आज, ग्वार सीड का मार्च वायदा आज 3956 के स्तर पर खुला और इस वक्त 3964 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 8 रुपए की बढ़त के साथ। अब बात कर लेते हैं यहाँ से खाद्य तेलों की, तो मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा आज 5262 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5283 के स्तर पर लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं से बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा आज 1115 के स्तर पर खुला और इस वक्त 1118 पर है मामूली गिरावट के साथ। वहीं सोयाबीन का मार्च वायदा 4795 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4794 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 9 रुपए की बढ़त के साथ। और सुबह से लेकर और अभी सुबह के कारोबारी सत्र में सोयाबीन के मार्च वायदे ने 4800 का भी हाई लगा दिया है। सोयाबीन में हमने देखा था कि 4600-4700 के घरों में कारोबार होता हुआ नजर आया था, वहीं अब सोयाबीन 4800 के भी लेवल को दोबारा से टच कर चुका है। हमने बीच में देखा था कि सोयाबीन में जो मंदी, एक जो तेजी बनती हुई नजर आई थी, बीच में एक जो रिकवरी बनती हुई नजर आई थी, उसमें सोयाबीन ने 4800 का लेवल टच किया था। वहीं आज भी देख रहे हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोयाबीन ने 4800 का लेवल टच कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा जी, आइए उनसे जान लेते हैं कि आज खाद्य तेलों का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकता है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आने वाले सप्ताह के अंदर खाद्य तेलों में कैसा रुझान देखने को मिलेगा। रूपा जी, अगर हम सबसे पहले खाद्य तेलों में बात करें अगर सरसों की, मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड का देख रहे हैं फरवरी वादा तो एक्सपायरी पास में है लेकिन अभी भी 6100 के ऊपर बना हुआ है। लेकिन वही बात करें अगर मस्टर्ड सीड के अप्रैल वायदे की, तो वो इस वक्त 5281 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 5300 का भी लेवल टच कर लिया है, इसने अभी हाई लगाया है। तो अब यहाँ से मस्टर्ड सीड का जो बाजार है आने वाले कारोबारी सप्ताह में कैसा देखने को मिल सकेगा? देखिए, जो ये तेजी बन रही है और एक्सपायरी भी है और इस वजह से बाजारों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है और इस तेजी के दरमियान हो सकता है आपको 5360 से 5380 का स्तर देखने को मिले सरसों के अंदर। तो 5360 से 5380 तक अभी बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है जी। वहीं रूपा जी बात करें यहाँ से अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का बाजार कैसा देखने को मिल सकेगा? क्या लो लेवल्स रहेंगे और क्या हाई लेवल्स रहेंगे? देखिए, रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बाजारों के अंदर वापस से खरीदारी देखने को मिल रही है और जो 1120 1130 तक मैक्सिमम अपसाइड जा सकता है। हम एक देखते हैं मार्केट के अंदर एजिबल ऑयल पैक के अंदर एक दिन मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस देखने को मिलती है और दूसरे ही दिन बाजार जो है वो गिरावट के साथ खुलते हुए दिखाई देते हैं। आज भी वही ट्रेंड देखने को मिला है। कल जो गिरावट थी अब वो वापस से फिर तेजी की तरफ आ चुकी है। काफी मिला जुला सा रुझान है और अभी बाजारों के अंदर एक्सपायरी के चलते काफी उठापटक देखने को मिल रही है। और अभी ऊपर में रिफाइंड ऑयल की बात करें
करें तो हो सकता है आपको 1120 से लेकर जो मार्च वायदा है वो 1125 से लेकर मैक्सिमम 1130 की तेजी दिखा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बाजार जो है इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है 1100 से लेकर 1120-22 तक। तो इस रेंज के बीच में आज कारोबार देखने को मिल सकता है, सीमित दायरे में है जी और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी हावी हो सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड मिला-जुला सा है, तो फिलहाल के लिए कोई फ्रेश पोजीशन अभी ना लें। जी। रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार रिफाइंड सोए को लेकर आ रहा है। महेश यादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इनका सवाल मैं ले लेता हूं। महेश यादव जी का सवाल है कि सोया रिफाइंड सेल कर रखा है मार्च वायदे में 1042 के स्तर पर, अभी इनको क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अभी आप होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी बाजारों के अंदर देखिए एक्सपायरी की वजह से उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें। 1132 का स्टॉप लॉस लगाएं। मार्च वायदा है तो 1132 के स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लेवल आपका स्टॉप लॉस कटेगा। मेरे हिसाब से यहीं से ही डाउन साइड बन सकता है, तो इसलिए आप 1132 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन ने 4800 का लेवल जो टच किया था बीच में छोटी अवधि के लिए, वो आज दोबारा से देखने को मिल रहा है। तो अब क्या माना जाए कि सोयाबीन आज के लिए ही सिर्फ इसी लेवल पर टिकी रहेगी या फिर आने वाले सप्ताह में भी यही लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए बस इसी रेंज में है। सोयाबीन भी 4820 से लेकर नीचे में 4700 के बीच में घूमती हुई नजर आ सकती है। अभी जो एक्सपायरी के बाद मुझे लगता है कि जी बाजारों के अंदर जबरदस्त गिरावट आ सकती है। फिलहाल के लिए तेजी की तरफ है मार्केट, तो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है ये तेजी। 20 से 40 रुपए का अपसाइड हो सकता है कि देखने को मिले 4820 से 4840 तक। जी। वहीं रूपा जी, हमने देखा था कि यूएसडी की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक सोयाबीन का जो कैरी ओवर स्टॉक है और जो उत्पादन है, जो फसल है, वो ठीक ठाक ही देखने को मिल सकती है। पहले ऐसा अनुमान लगाया गया था, बाजार में ऐसी खबरें निकल के सामने आई थी कि सोयाबीन का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो कम होने का अनुमान है, फसलें खराब हुई हैं, इतना स्टॉक नहीं बचा है मार्केट में। लेकिन फिर यूएसडी की रिपोर्ट आई कि सोयाबीन का जो स्टॉक है वो अच्छा है। हालांकि ग्लोबली वैश्विक स्तर पर थोड़ा कम होने का अनुमान है, लेकिन स्टॉक कैरी ओवर स्टॉक भी ठीक ठाक ही है। तो अब यहां से सोयाबीन की कीमतों में क्या अभी भी मंदी देखने को मिलेगी या फिर तेजी? देखिए मंदी का ही रुझान है अखिलेश। देखिए क्योंकि अभी जो स्टॉक की जी पोजीशन है, जो कैरी ओवर स्टॉक की बात आप कर रहे हैं, कैरी ओवर स्टॉक जो है इतना अवेलेबल है। और दूसरा, अगर प्रोडक्शन डैमेज भी हुआ है तो आप ये देखिए डिमांड के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। डिमांड भी हमारी कम हुई है। डिमांड उतनी नहीं है जितनी अमूमन हर साल होती है। इस जी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी का रुझान बना है। अभी ये तेजी देखने को जरूर मिल रही है। हो सकता है कि यहाँ से बाजार जो है 50 से 100 रुपए और ऊपर उठाकर लेकर जाएं, लेकिन तेजी सस्टेनेबल नहीं होगी। ऊपरी स्तरों पर दबाव बन सकता है और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए बाइंग में कोई पोजीशन बनानी चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, बात करें अगर सीपीओ की, तो सीपीओ में आज के लिए क्या लेवल्स रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए सीपीओ आज ऊपर में 1010 से लेकर 1020 की रेंज दिखा सकता है और वहीं नीचे में 980 तक गिर सकता है। तो ये 980 से लेकर 1020 तक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, ये तो बात करी थी हमने खाद्य तेलों की, यहीं से बात करें अगर कपास और कपास खली की, बिनौला खल की, तो इनमें आप कैसा रुझान देखती हैं बिनौला खल के अंदर आने वाले समय में? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बिनौला खल का मार्च वादा 2300 के तो लेवल को टच कर चुका है, 2300 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से बिनौला खल आगे क्या लेवल दिखा सकता है? देखिए बिनोला कल आगे 24 साढ़े 2400 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अच्छी खासी तेजी आप कपास में देखिए, अच्छी तेजी आई है अखिलेश। कल हमने 1232 का लेवल दिया था और वो आज अचीव हो चुका है। 1233 इनफैक्ट 34 का हाई लग चुका है। मुझे लगता है अब यहाँ से 1240 से लेकर 1260 अप्रैल वायदा कपास जी भी दिखा सकता है। और वहीं कॉटन ऑयल सीड की बात करें, अब 2300 के ऊपर मार्केट 2320 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 2400 के स्तरों के लिए इसमें फिर से बाइंग आ सकती है। और वहीं अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन में भी जैसा कि पहले भी बताया मैंने 23 साढ़े 23,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कपास और कपास खली के अंदर दोनों में ही एक तेजी का रुझान है। कपास की जो मांग है वो अब गर्मियों में बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि गर्मियों के अंदर समर सीजन में लोग गर्मियों के कपड़े में कॉटन में ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। इसकी वजह से गर्मियों के अंदर कॉटन की जो मांग है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी और कॉटन की जो निर्यात मांग है, जो एक्सपोर्ट डिमांड है, वो भी इस तक ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें अगर बिनौला खल की, तो कपास की कीमतों में जो तेजी देखने को मिल रही है, इसका असर कहीं ना कहीं बिनौला खल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जानकारों के अनुसार बिनौला खल की कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है।
वहीं बिनौला खल की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी बढ़ी है, जिसका असर बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इंडस्ट्रियल डिमांड निकलने की वजह से बिनौला खल की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कपास और कपास खली दोनों के ही अंदर अभी एक तेजी का ही रुझान है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि हल्दी ठीक ठाक ही परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। हल्दी ने आपने जो लेवल्स दिए थे हल्दी के अंदर वो भी अचीव होते हुए नजर आए हैं। तो अब यहाँ से हल्दी का बाजार कहाँ पे जाते हुए देखती हैं? देखिए हल्दी जो है ऊपर में 7800 से 8000 का स्तर है अखिलेश देखने को मिल सकता है। तो अभी भी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा जी बहुत अगर बाजार करेक्ट होता है तो वहां पर आप खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं। और अभी वापस से बाजारों के अंदर बाउंस बैक आया है और ये भी तेजी 7600 से लेकर 7800 और उसके बाद 8000 के स्तर दिखा सकती है। जी। वहीं रूपा जी बात करें यहाँ से अगर जीरे की, तो जीरे में भी हम देख रहे हैं कि जीरे की भी एक्सपोर्ट डिमांड ठीक ठाक ही है। हल्दी की सबसे ज्यादा है लेकिन जीरे की भी ठीक ठाक ही है। तो अब यहाँ से जीरे का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए अखिलेश जीरे में भी तेजी का ही रुझान है और जीरे के अंदर भी अपसाइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है। और अभी जो बाजार है वो काफी सुस्त है और जी आगे डिमांड पिकअप हो सकती है, एक्सपोर्ट डिमांड्स निकल सकते हैं और इस वजह से जीरे के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए कि सीमित दायरे में है बाजार का, बाजारों में गिरावट नहीं आई है वो, बल्कि बाजार निचले स्तरों से संभलते ही नजर आए हैं और अब 13,400 के ऊपर सस्टेन है मार्केट। तो आई थिंक 13,800 से लेकर 14,000 का स्तर अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल सकता है। जी। वहीं रूपा जी बात करें अगर धनिया की, तो धनिया में भी हम देख रहे हैं कि एक ठीक ठाक ही तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या धनिया में जो तेजी देखने को मिल रही है ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक छोटी अवधि के लिए है? आप अपनी कमोडिटी दोहराइए एक बार, किसके बारे में जानना चाहते हैं? रूपा जी धनिया के ऊपर सवाल रहेगा कि धनिया की कीमतों में हम देख रहे हैं कि बीते सत्र से तेजी देखने को मिली है। धनिया 6500 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया था, अभी भी उसी लेवल पर सस्टेन बना किया हुआ है। तो अब यहाँ से धनिया के अंदर जो तेजी है ये छोटी अवधि के लिए देखने को मिल रही है या फिर धनिया के अंदर भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में तेजी का रुझान है? देखिए धनिया में भी तेजी का ही रुझान है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि कुछ एक मंडियों के अंदर धनिया की प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हुई है, फसलें भी खराब हुई हैं और जी उसकी वजह से एक बार डिमांड फैक्टर जो है एक बार फिर से पिकअप होता दिखाई दे सकता है। और ओवरऑल मसालों की अगर हम बात करें तो अब लोग जो है काफी इनका यूज भी करने लगे हैं। डिमांड फैक्टर जो है वो काफी हावी हो चुका है, एक्सपोर्ट डिमांड्स भी निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मसालों के अंदर, सभी मसालों के अंदर तेजी का ही रुझान है और स्पेशली धनिया की बात करें और अगर क्रॉप डैमेज होती है तो ऊपर में जी 6800 से लेकर 7000 का स्तर देखने को मिल सकता है। तो अब धनिया भी तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसके अंदर भी लेकर चल सकते हैं। जी। तो यानी कि मसालों के अंदर आगे पॉजिटिव ही ट्रेंड है। सारे मसालों के अंदर आप निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। रूपा जी हमारे साथ बिल्कुल अब ये भी दर्शक जुड़े हैं, रनीपा जय जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आया है। इनका सवाल है कि क्या करंट लेवल से जो इस वक्त वायदा बाजार के अंदर देखने को मिल रहे हैं वहां से बिनौला खल के अंदर खरीदारी करके चले जा सकता है? देखिए अखिलेश करंट लेवल पर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप बाय करें। ऊपर है ऑलरेडी मार्केट, नीचे से हम लगातार बोलते आ रहे हैं 2000 के नीचे से हम जी बाइंग कराते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अब ये लेवल्स काफी रिस्की हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी बाय लेना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिएगा। 2260 के स्टॉप लॉस के साथ आप करंट लेवल्स पर भी बाय करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी कमलेश जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल कपास खली को लेकर है। इनका सवाल है कि क्या कपास खली को स्टोर करके चला जा सकता है अभी? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वायदा के अंदर 100 से 150 रुपए का उछाल आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर दाल दलहन की, चने की, तो हम देख रहे हैं कि चने की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं अब तेजी की तरफ हो चली हैं। वहीं बात करें अगर तुअर दाल की, तो ऐसी खबर भी निकल के सामने आई कि तुअर दाल की जो फसलें हैं वो भी खराब होने का अनुमान है। तुअर दाल की फसलें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी हैं। तो अब यहाँ से चने का जो बाजार है वो आप किस तरफ देखती हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, लोग साग सब्जियों से हटकर अब सीधा दालों का ही सेवन ज़्यादा करते हैं गर्मियों के अंदर। तो क्या दालों और चने की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आएगी? देखिए अखिलेश दालों की कीमतों में बनती हुई अभी बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जहां पर हम देख रहे हैं कि सर्दियों का सीजन खत्म होने पर है, जी गर्मियां शुरू हो जाएंगी। आप वहां पर ये देखिए समर वेकेशंस भी शुरू हो जाते हैं तो लोग जो है घरों में रहना कम पसंद करते हैं, घूमने जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उस केस में दालों की डिमांड जो है वो कम भी होती हमने देखी है और उसकी वजह से बाहर का खाना जो है वो ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये फैक्टर अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। अभी
बाकी प्रोडक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आगे जी प्रोडक्शन कैसा रहता है और नाफेड की तरफ से कितनी खरीदारी की जाती है। ये सब सारे फैक्टर्स जो है अहम रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बाउंस बैक है मार्केट के अंदर, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। आगे मार्च में एक बार दबाव आ सकता है, तो ये फरवरी महीना जी हो सकता है कि थोड़ा सा तेजी की तरफ हो। और जहां तक चने की बात है, वो 4600 मैक्सिमम 4700 तक ऊपर जा सकता है, इससे ज्यादा तेजी नहीं है। मुझे लगता है कि 4700 भी बहुत मुश्किल है इसका लेवल टच होना। जो लंबे अरसे से हम 4300 से 4500 की रेंज देख रहे थे, अब वो जरूर ब्रेकअप हुई है, उसने ब्रेक किया है और ऊपर में एक बार 4600 के ऊपर मार्केट गया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 4700 मैक्सिमम तेजी हो सकती है, मुझे इससे ज्यादा ऊपर नहीं लगता मार्केट। जी। तो वही रूपा जी, चने में आपकी तरफ से क्या अभी भी ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी? देखिए बिल्कुल, मेरे हिसाब से मार्च की बजाय आप अगर अप्रैल वायदा में काम करें तो अगले महीने का जो वायदा है उसके अंदर आप बिकवाली करके चल सकते हैं अप्रैल वायदा में, क्योंकि आगे दबाव बढ़ सकता है। तो जो भी ऊपर स्तर मिलता है 4650 4700, आप वहां पर बिकवाली की रणनीति ले सकते हैं। जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मक्का की मेज की, तो हमने देखा कि साल 2020 मक्का किसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहा है, बहुत ही खराब गया है। एमएसपी के बल्कि आधी से भी कम उनको अपनी उपज की कीमतें मिली, जिसके चक्कर में जो मक्के की जो बुवाई है उसमें एक गिरावट देखने को मिली है। मक्के की बुवाई में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई है। और मक्के का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी जानकारों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि मक्के का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी कम है। एक तरफ मक्के का कैरी ओवर स्टॉक कम होना, बुआई में कमी होना, तो क्या ये चीजें क्या दर्शाती हैं कि क्या 2021 में मक्का किसानों को कुछ कीमतें संभलती हुई मिल पाएंगी इसकी मक्के की? देखिए उम्मीद तो पूरी है कि अब 2021 में डिमांड भी पिकअप होगी। जो 2020 रहा वो काफी किसानों के लिए निराशाजनक रहा। मक्का किसानों के लिए उन्हें उनकी कीमत का अच्छा लेवल जो है वो नहीं मिल पाया। इनफैक्ट कई का किसानों का तो ये भी कहना है कि उनकी कॉस्ट भी नहीं निकल पाई, इसलिए उन्होंने दूसरी फसलों की तरफ रुझान किया। लेकिन अब जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर सारी स्थितियां नॉर्मल रहती हैं तो एक बार फिर से डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर प्रोडक्शन में कमी आती है तो फिर डेफिनेटली अगर डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता है तो कीमतों के अंदर एक तेजी का रुझान बन सकता है। और 2021 में हो सकता है कि कीमतों के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। जी। वहीं से रूपा जी बात करें अगर चावलों की, बासमती और गैर बासमती चावल की, तो खबर ये निकल के सामने आई थी कि कृषि निर्यात पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। वहीं बात करें अगर बासमती चावल की, तो गैर बासमती चावल का जो निर्यात है वो पिछले साल के मुकाबले 123%, 123% ज़्यादा हुआ है। तो इससे क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में चावल को स्टॉक करके चलना चाहिए और आगे कीमतों में अभी और इजाफा देखने को मिल पाएगा? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि आगे तेजी बन सकती है। आप स्टॉक करके चल सकते हैं, आगे तेजी का रुझान है। बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में स्टॉक ना करें, लेकिन अभी अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज के लिए आपकी तरफ से कौन सी ऐसी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए आज एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि बिनोला खल और हल्दी के अंदर आप बाय करके चल सकते हैं। इन दोनों कमोडिटीज के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज एग्री कमोडिटीज के अंदर आप आज बिनौला खल और हल्दी में निवेश करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। आने वाले दिनों में हल्दी 8000 का स्तर छू सकती है, वहीं बिनौला खल के अंदर भी 2400 2500 इसी रेंज के अंदर जो कीमतें हैं वो देखने को मिल पाएंगी जल्द ही। बिनौला खल के अंदर अभी पॉजिटिव ही ट्रेंड है, बिनौला खल के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है। जानकार द्वारा ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिनौला खल के अंदर अभी और तेजी बाकी है, और ये जो तेजी है वो कपास की कीमतों में तेजी के चलते आ रही है। कपास की निर्यात मांग अच्छी है और बिनौला खल की इंडस्ट्रियल मांग निकल के सामने आई है, जिसकी वजह से दोनों की कीमतों में एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे जाके दोनों ही कमोडिटीज की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं से बात करें अगर यहाँ से मसालों की, तो मसालों में हल्दी के अंदर हम देख रहे हैं कि हल्दी के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। हल्दी आने वाले समय में 8000 का स्तर छू सकती है। कोरोना काल के अंदर हल्दी की जो खपत है वो ज़्यादा बढ़ी है। लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हल्दी का जो सेवन है वो बढ़ाया है, और हल्दी का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी इस वक्त कम देखने को मिल रहा है। इस साल कम देखने को मिला है हल्दी का कैरी ओवर स्टॉक। वहीं बात करें अगर हाजिर मंडियों की, तो हाजिर मंडियों के अंदर हल्दी का जो स्टॉक है वो सीमित मात्रा में ही है, बहुत ही कम है। हाजिर मंडियों के व्यापारियों के पास अभी हल्दी का इतना स्टॉक नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हल्दी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हल्दी के साथ अगर बात करें जीरे की, तो जीरा आने वाले दिनों में
13,700 से लेकर 14,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसी रेंज में जीरा आगे जाके कारोबार करता हुआ नजर आया था। हालांकि इस बार जो जीरे का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। जीरे का जो स्टॉक है वो ठीक ठाक ही है, लेकिन जीरे की जो निर्यात मांग है वो यहाँ से जीरे की कीमतों को कवर अप कर लेगी, जिसकी वजह से जीरे की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा बढ़िया उत्पादन होने के बावजूद भी। हल्दी और जीरा इन दोनों की जो एक्सपोर्ट डिमांड है, जो निर्यात मांग है, वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। वहीं से बात करें अगर धनिया की, तो धनिया का भी जो प्रोडक्शन है वो ठीक ठाक ही हुआ था, लेकिन इस साल धनिया की जो फसल है वो खराब होने का अनुमान लगाया जा रहा है और आने वाले समय में धनिया जो है 7,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है। फसल खराब होने के अनुमान के चलते धनिया की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट टाइम्स टीवी पर।